ये यूटीएल का एक बोर्ड है। इसका बेसिक हम समझा देते हैं क्या है इसमें, क्या नहीं है इसको। इसमें सबसे पहले कोई भी चार्जर आता है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसको रिपेयरिंग करने से पहले उसमें उसके सेक्शन के बारे में समझना होगा कि उसमें कितना प्रकार का सेक्शन होता है, क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है, उसका एम्पियर सेक्शन कहाँ है, उसका पावर सेक्शन कहाँ है, उसका मॉसफेट सेक्शन किधर है, उसका ड्राइवर सेक्शन किधर है, सब ये सब समझना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू से आपको बताते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें पीएफसी मॉसफेट लगा हुआ है। ये पीएफसी मॉसफेट है, यूटीएल 15 एम्पियर 60 वोल्ट का चार्जर है। ये आपका पीएफसी सेक्शन का मॉसफेट है। ये आपका मेन आउटपुट सेक्शन का मॉसफेट है, ये दोनों। और ये है आपका 400 वोल्ट का डायोड। ये डीसी करके, ये डायोड डीसी करने का काम करता है। ये आपका है ब्रिज डायोड। अब सबसे पहले हम इसको समझाते हैं आपको। ये कंट्रोल कार्ड है। ये आपका डिस्प्ले के लिए भी काम होता है कि लाइटिंग जो आता है परसेंटेज लाइट, ये आपका एम्पियर का भी काम करता है। ये अगर खराब हो गया, अगर एम्पियर नहीं आ रहा है तो ये कंट्रोल कार्ड चेंज कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। जैसे मेन आपको सेक्शन में बता देता हूँ। ये पीएफसी मॉसफेट है। इसका ड्राइवर सेक्शन आपको इधर उल्टा करके दिखाता हूँ। ये आपका पीएफसी मॉसफेट है, ये वाला मॉसफेट। ये पीएफसी मॉसफेट का जो ड्राइवर सेक्शन है, ये यहां से इसको लेके मार्कर तो नहीं है मेरे पास, आपको वैसे ही दिखा। एक मिनट रुकिएगा, मार्कर तो नहीं है मेरे पास, बाकी वैसे ही समझा देता हूँ। ये आपका इसका ड्राइवर सेक्शन बनाया हुआ है। कोई भी मॉसफेट को ऑन करने के लिए उसका गेट में पल्स दिया जाता है, जिसको हम लोग ड्राइवर सेक्शन के माध्यम से देते हैं। ड्राइवर मतलब होता है चालू करना। तो अगर आपको मॉसफेट का नॉलेज होगा तो आपको ड्राइवर सेक्शन के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले इसका ड्राइवर सेक्शन ये है। ये मॉसफेट को ऑन करने के लिए इसका ड्राइवर सेक्शन आपका यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आ जाता है। ये आपका एक सेक्शन हो गया। ठीक है, ये मॉसफेट को ऑन करने के लिए। उससे पहले आपका इनपुट सेक्शन हो गया। यहाँ मेन लाइन यहाँ से दीजिएगा, यहाँ फेज और न्यूट्रल, यहाँ डीसी से होते हुए ये यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, हाई एम्पियर डायोड। ये डायोड से होते हुए ये डीसी बनता है। यहाँ कैपेसिटर पे 440 वोल्ट, अगर सीरीज में लोगे 440 वोल्ट होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ फिर ये आपका जो मॉसफेट है, ये आपका ऑन करके इधर आता है। ये फिर आपका ये सेक्शन बना हुआ है, ये मेन मॉसफेट का 2 आउटपुट सेक्शन है। इसका ड्राइवर सेक्शन ये है। ये दोनों मॉसफेट जो आपको दिखा रहे हैं मेन आउटपुट मॉसफेट का, इसका ड्राइवर सेक्शन यही बना हुआ है। इतना कंपोनेंट इसके लिए लगा हुआ है। ये इसका इतना लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये अपोजिशन में। ठीक है, ये आपका हो गया 3 का। ये आपका फिर ब्रिज डायोड लगा हुआ है। ये एमटी जो काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और उसको वो जो कन्वर्ट करता है वो एसी कन्वर्ट करता है। एसी लेता है, एसी कन्वर्ट करता है, और यही एसी इसको डीसी बना देता है। डायोड डीसी बनाता है और उसके बाद वो आउटपुट निकलता है। और ये जो है आपका ये पावर सेक्शन है। ये ट्रांजिस्टर जो इधर लगा हुआ है, ये आपका फैन के लिए लगा हुआ है, 12 वोल्ट जो फैन के लिए होता है। और ये आपका जो लगा हुआ है, ये आईसी से जो कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका 12 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है, जो 3.3 बनाता है। ये रेगुलेटर आईसी है, यहाँ 12 वोल्ट मिलता है, ये 3.3 मिलता है। ये 3.3 इसमें ये पिन में जाता है और ये पिन से इसमें एलईडी जलता है। ये अगर 12 वोल्ट अगर खराब पड़ेगा तो आपका एलईडी ये जलेगा ही नहीं। और ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, आप तो समझ गए 60 वोल्ट का है। ये आपका रेगुलेट का, ये आपका स्विचिंग करके आगे वोल्टेज पास करता है। ये मॉसफेट लगा हुआ है, एक स्विचिंग के जैसा काम करता है। इसको अगर आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो वोल्टेज आउटपुट करेगा, अगर ये खराब हो गया तो वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा, जिसके कारण 50% ब्लिंकिंग भी आएगा। ठीक, बाकी धन्यवाद। आपको बाद में इसके बारे में और नॉलेज देंगे। अगर कोई फॉल्ट आएगा तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा।